जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी नेक्स्ट वीडियो क्लास में। अगर आपने इसका पहला पार्ट देखा है तो आई होप कि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। बीपीएससी 131 राजनीतिक सिद्धांत का परिचय की ये दूसरी कक्षा है। अगर पहले नहीं देखी तो उसको देख लीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए, जिससे आगे भी आपको इम्पोर्टेंट क्लासेस मिलती रही। 12 से 15 क्लासेस में कंप्लीट इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं और जो ऐसे टॉपिक हैं जो रिपीट होते आए हैं वो मैं कराने जा रहा हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होगा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बस आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वीडियोस जो मैं डाल रहा हूँ बस उनको देख लीजिए और अपना टेंशन फ्री होकर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है स्वतंत्रता की मार्क्सवादी आलोचना। स्वतंत्रता क्या है और मार्क्सवाद क्या है, इसको बहुत ही आसान भाषा में मैं लेकर आया हूँ। किताबों की भाषा आपको शायद ना समझ में आए, लेकिन जिस आसान भाषा में मैं आपको आज समझाने वाला हूँ तो उसको समझने के बाद बहुत अच्छे से आप लिख सकते हो एग्ज़ाम में। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले या पढ़ाने से पहले मैं इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस आपको याद दिला दूं कि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मार्क्सवाद जो है वो स्वतंत्रता के बारे में क्या कहता है या कैसे स्वतंत्रता की आलोचना करता है, समालोचना करता है। 2 बार तो ये मैंने लिया है, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत ही ध्यान से सुने, अगर ना समझ में आए, हालांकि पहली बार में ज़रूर समझ में आएगा, लेकिन ना समझ में आए तो 2 बार 3 बार इस वीडियो को ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि स्वतंत्रता क्या है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, आप पहले से जानते हैं। थोड़ा-सा उसको मैं बता देता हूँ। स्वतंत्रता का मतलब अपनी मर्ज़ी से जीना, सोचने, बोलने, काम करने और फैसले लेने का अधिकार। जैसे कि पढ़ाई का विषय चुनने का अधिकार, नौकरी करने या न करने का अधिकार, किसी भी धर्म को मानने या ना मानने का अधिकार। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या सभी लोगों को स्वतंत्रता सच में मिलती है? यानी जो हमारी कानून की किताबों में या जो देश हैं, बहुत सारे देश हैं, सभी की कानून की किताबें हैं या नहीं हैं? कहीं पर लिखित संविधान है, कहीं पर अलिखित है। तो सभी स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में लोगों को स्वतंत्रता मिल रही है जिस तरह की वो डिज़र्व करते हैं? इसी के बारे में आज जानेंगे और इसी के बारे में देखेंगे कि कार्ल मार्क्स ने, जो मार्क्सवादी विचारधारा के जनक हैं, उन्होंने क्या कहा है स्वतंत्रता के बारे में। तो स्वतंत्रता की छोटी-सी एक परिभाषा, आसान-सी परिभाषा मैंने यहाँ पे लिखी है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आप परिभाषा लिखते हो, और ध्यान रखना ये आपको हाइलाइट करनी होगी ब्लैक पेन से। या तो आप ब्लैक पेन से ही अपनी जो परिभाषा है उसको लिख दोगे तो एक अट्रैक्टिवनेस आपके आंसर में आ जाएगी, जिससे मार्क्स अच्छे मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो स्वतंत्रता का मतलब होता है किसी भी डर, दबाव या मजबूरी के बिना अपनी मर्जी से सोचने, बोलने, जीने और फैसले लेने का अधिकार। जैसे हमने ऊपर भी बात की, पढ़ाई के संबंध में हो, नौकरी के संबंध में हो, धर्म के संबंध में हो, जीवन शैली के संबंध में हो, इन सभी के बारे में व्यक्ति का अपना स्वयं का विचार होना चाहिए। किसी बाहरी दबाव से वो कोई काम ना करे तो वो स्वतंत्र है। अब देखते हैं कि मार्क्सवाद इसके बारे में क्या कहते हैं और मार्क्सवाद है क्या। तो मार्क्सवाद क्या है? मार्क्सवाद जो है कार्ल मार्क्स द्वारा दी गई एक विचारधारा है। ये मानता है, मार्क्सवाद मानता है कि समाज 2 वर्गों में बटा हुआ है, पूंजीवादी वर्ग और मजदूर वर्ग। जिन पहले बात करेंगे पूंजीवादी वर्ग। पूंजीवादी वर्ग जिनके पास फैक्ट्रियां हैं, ज़मीन है, पैसा यानी उत्पादन के साधन मौजूद है, यानी एक तरीके से कहें एलीट क्लास, जो पूंजीपति वर्ग है, जो पैसे वाला वर्ग है। दूसरा है मजदूर वर्ग, जिनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपनी मेहनत बेचकर जीते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं या इतना ही कमा पाते हैं कि उनकी ज़रूरतें पूरी हों। इतिहास की पूरी कहानी वर्ग संघर्ष की कहानी है, यानी समाज हमेशा 2 वर्गों के बीच संघर्ष से बदलता है। या तो शोषक, जिसका जो शोषण कर रहा है वो जो है उस चीज़ को बदलेगा, या फिर शोषित, जो जिसको दबाया गया है, जिसका शोषण किया गया है, वो जब क्रांति करेंगे तो समाज बदलेगा। मार्क्सवाद की परिभाषा आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको अपने
आंसर में लिखनी है। मार्क्सवाद एक ऐसी विचारधारा है जो मानती है कि समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष यानी कि शोषक और शोषित की कहानी है और सच्चा न्याय तभी होगा जब शोषण खत्म होगा और उत्पादन के साधनों पर सबका बराबर का हक होगा। तो मार्क्सवाद आई होप कि आप समझ गए होंगे, स्वतंत्रता आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं आगे और बढ़ते हैं स्वतंत्रता की मार्क्सवादी आलोचना। अब हम ये जानेंगे कि जो मार्क्सिस्ट लोग हैं या मार्क्सवादी जो विचारधारा है वो स्वतंत्रता को कैसे क्रिटिसाइज करती है या क्या स्वतंत्रता के बारे में कहती है। देखो, केवल कानूनी नहीं, जमीनी सच्चाई क्या है। पूंजीवादी देशों में कहा जाता है कि हर कोई स्वतंत्र है, लेकिन क्या सच में अगर कोई गरीब इंसान भूखा है, मजबूरी में काम करता है, तो क्या वो सच में स्वतंत्र है? मार्क्सवाद कहता है जब तक व्यक्ति ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मजबूर है, तब तक उसकी स्वतंत्रता सिर्फ दिखावा है। देखिए, जो मार्क्सवादी आइडियलिज्म है या जो आइडियोलॉजी है मार्क्सवाद की, वो ये है कि लोगों का जो समाज के सार्वजनिक संसाधन है, जो देश के संसाधन हैं, लोगों का, हर एक व्यक्ति का उन पर बराबर का हक है, ठीक है? और उसमें ये बात वो कहते हैं कि किसी को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है, कोई सरकार नहीं होगी कि जो लोगों को कंट्रोल करे, सबका सभी पर सबका सभी संसाधनों पर बराबर हक है और जो है किसी को किसी भी चीज़ के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है? उदाहरण के लिए एक बच्चा कहे कि उसे पढ़ने की आज़ादी है, लेकिन उसके पास किताबें, बिजली, मोबाइल कुछ नहीं, तो वह स्वतंत्र कैसे होगा? ये कहते हैं कि आपने स्वतंत्रता दे दी, लेकिन उसका मतलब सही बात है कि अगर किसी बच्चे के पास स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन फैसिलिटी नहीं आप दे रहे हो उसको, तो किस बात की स्वतंत्रता? वो सिर्फ किताबी स्वतंत्रता रह जाएगी, ठीक है? तो इस बात की ओर जो मार्क्सवादी विचारधारा है वो झुकाव देती है। आर्थिक आज़ादी के बिना स्वतंत्रता अधूरी है। यानी ये कहते हैं कि स्वतंत्रता तो आपने दी है, लेकिन जो समाज है उसको उसका कल्याण करने के लिए, उसका उत्थान करने के लिए आपको आर्थिक आज़ादी भी देनी है, उसको फैसिलिटी भी देनी है, सभी चीज़ें सभी के लिए शिक्षा व्यवस्था हो, हर एक बच्चे के लिए, हर एक परिवार के लिए नियमित जो है चीज़ें मुहैया कराई जाएँ, जो जीवन जीने के लिए उन्हें बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब उन्हें सरकार से मिलनी चाहिए और सरकार में कोई सुप्रीम लीडर ऐसा नहीं होना चाहिए, सबका सरकार पर अधिकार है और कोई किसी को कंट्रोल ना करे, ठीक है? इस बात की ओर मार्क्सवाद जो है झुकाव देते हैं। मार्क्सवाद के अनुसार असली स्वतंत्रता वही होती है जिसमें इंसान के पास आर्थिक विकल्प हों। पूंजीवाद में श्रमिकों को चुनने का कोई विकल्प नहीं होता। पूंजीवाद में क्या होता है कि जो लोग जितना काम करेगा उतना कमाएगा। उन्हें पेट भरने के लिए मजदूरी करनी ही पड़ती है। उदाहरण के लिए दो लोगों को नौकरी चुनने की आज़ादी है, लेकिन एक के पास पैसा और स्किल नहीं, दूसरा गरीब है। तो क्या दोनों सच में बराबर आज़ाद हैं? दोनों को नौकरी चुनने का अधिकार तो है, लेकिन एक के पास स्किल्स नहीं हैं, एक के पास पैसा नहीं है, तो वो कैसे जो उस लेवल तक पहुँच पाएगा? शोषण की शोषण आधारित स्वतंत्रता नहीं चल सकती। ये जो है पॉइंट हैं कि क्या जो है किस तरीके से मार्क्सवाद आलोचना करता है स्वतंत्रता की। तो ये पॉइंट आपको लिखने हैं और याद भी रखने हैं। अपने माइंड में रखिए, आप अपनी भाषा में बनाकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शोषण आधारित स्वतंत्रता नहीं चलेगी। यानी ऐसी स्वतंत्रता जिसमें शोषण हो रहा है, तो वो स्वतंत्रता किस काम की? मजदूर अपना पूरा दिन मेहनत में लगाता है, लेकिन मुनाफा मालिक को हो जाता है। तो ये कहाँ की बराबरी हुई? ये मानते हैं ये स्वतंत्रता नहीं हुई, ये बराबरी नहीं हुई। इस सिस्टम में मेहनती लोग शोषित होते हैं और कुछ लोग बिना मेहनत के अमीर बनते हैं। तो ये मानते हैं कि कुछ लोग जो मेहनत करते हैं उनको उतना फल नहीं मिलता जितना वो डिज़र्व करते हैं। मुनाफा मालिक ले जाता है। इसलिए मार्क्सवाद कहता है जब तक शोषण रहेगा तब तक स्वतंत्रता झूठी है, किताबी है। वो ज़मीनी स्तर पर ये सच्चाई वाली स्वतंत्रता नहीं है। अगली बात जो मार्क्सवाद कहता है वो है सच्ची स्वतंत्रता समाजवाद में मिलती है। समाजवाद यानी ऐसा समाज जहाँ ज़मीन, फैक्ट्री, स्कूल, अस्पताल सबके हों। यानी किसी की भी
किसी एक पर्सनल व्यक्ति की ज़मीन नहीं है, सरकार की ज़मीन है, सब इस्तेमाल करो। किसी पर्सनल व्यक्ति की फैक्ट्री नहीं है, सब उसमें काम करेंगे, सबको समान वेतन मिलेगा, चाहे कोई कम कर पा रहा हो, चाहे कोई ज़्यादा कर पा रहा हो, ठीक है? ये इनकी विचारधारा है, ये मेरी विचारधारा नहीं, ये मैं नहीं बता रहा, ये मार्क्सवाद कहता है, ठीक है? ये कुछ हद तक गलत भी हैं देखो, क्योंकि एक फैक्ट्री है जिसमें हर एक हायरार्की है, जिसमें एक मैनेजिंग लेवल पर कुछ वर्कर्स होंगे, एक नीचे तबके के वर्कर्स होंगे जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, और एक सुप्रीम लेवल पर यानी ओनर के लेवल पर काम कर रहे हैं। तो सबको देखिए कैसे बराबरी का अधिकार हो सकता है, कैसे बराबर होता है? एक आदमी है जिसने इस फैक्ट्री को बनाया है, उसने मेहनत लगाई है, उसने पैसा लगाया है, तो उसको ज़्यादा मुनाफ़ा मिलता है। बाकी को लोगों को उसने हायर किया है, उनको उसके बराबर कैसे मिल जाएगा? तो कहीं-कहीं मार्क्सवाद या समाजवाद कहें, तो ये कहीं-कहीं इसमें कमियाँ हैं। दूसरा ये कहता है स्कूल, स्कूल सभी के लिए हैं, ठीक है? फ्री शिक्षा दी जानी चाहिए, अस्पताल जो है फ्री होने चाहिए, सबको समान ट्रीटमेंट मिले, फ्री मिले। हर कोई बराबरी से विकास कर सके, कोई भूखा ना सोए, कोई अमीर-गरीब में ना बँटे। अमीर-गरीब का बँटवारा जो है या भेदभाव है, बिल्कुल ख़त्म चाहता है समाजवाद, या कहें हम मार्क्सवाद। समाजवाद और मार्क्सवाद एक ही है, ठीक है? यही असली स्वतंत्रता है। उदाहरण के लिए यानी हर कोई अपनी क्षमता अनुसार काम करे और ज़रूरत अनुसार पाए। ये देखो कितना मतलब कैसी बात है, ये कहते हैं कि व्यक्ति 5 आदमी हैं, वो 5 अपनी क्षमताओं के अनुसार काम करें। यानी एक बंदा जो जो कि वेल एजुकेटेड है, वो 8 घंटे काम कर रहा है। एक जिसकी क्षमता 10 घंटे काम करने की, एक 10 घंटे कर रहा है। एक बुज़ुर्ग है जो 4 ही घंटे काम कर पा रहा है। लेकिन क्या है, काम अपनी क्षमता के अनुसार कर रही, लेकिन जो उन्हें पैसे मिल रहे हैं या जो उन्हें वेतन मिल रहा है, जो फैसिलिटी उन्हें सरकार की तरफ से फिर या मिल रही है, तो वो उनकी ज़रूरत के अनुसार मिले। ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक आदमी है जिसके घर में 3 फैमिली मेंबर्स हैं, और एक आदमी है जिनके घर में 6 फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है? तो ये 4 घंटे काम कर रहा है और ये 8 घंटे काम कर रहा है। लेकिन ये या देखो, ये 8 घंटे काम कर रहा है और ये 4 ही घंटे कर पा रहा है, क्योंकि ये बुज़ुर्ग है, बाकी सब महिलाएँ हैं इसके घर में। तो इसको 6 लोगों के पालन-पोषण के लिए फैसिलिटी दी जाए, 6 लोगों का खाना मिले, राशन मिले, सबको अस्पताल की सुविधाएँ, सबको पढ़ाई की सुविधा, सबको बराबर वेतन मिले, सबको बराबर के खर्चे मिलें, और इसके भी बराबर। तो कैसे ये बंदा चाहेगा कि ये ज़्यादा काम करे? ये भी कहेगा भई मैं भी इतना ही करूँगा, क्योंकि जी मेरी तो नीड कम है, तो मैं काम भी कम करूँगा। ऐसे क्या है, ये जो समाजवाद है या मार्क्सवाद है, ये जो विचारधारा है, यहाँ पर थोड़ी-सी कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि ये आपको मोटिवेट नहीं करती, क्योंकि जितना काम आप करोगे उतना ही पैसा मिलेगा। ये एक मोटिवेशन अलग है, जिस वजह से लोग प्रेरित होते हैं और काम करते हैं, ठीक है? स्किल्स कोई भी स्किल प्राप्त नहीं करेगा, सब चाहेंगे कि भाई बिना स्किल के भी उतना ही पैसा मिलना है, स्किल के साथ भी उतना ही पैसा मिलना है, पढ़ाई के साथ भी उतना ही मिलना है, बिना पढ़ाई के साथ भी उतना ही मिलना है, तो क्यों मेहनत करनी? तो यहाँ पर कहीं न कहीं जो समाजवाद है, मार्क्सवाद है, वो कमज़ोर पड़ जाता है। अब निष्कर्ष की अगर बात करें, तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण से स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ कानून में लिखे अधिकार नहीं, बल्कि वास्तविक सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता है। कहीं ये ठीक भी है, देखो जैसे शिक्षा है, अस्पताल है, स्वास्थ्य सुविधाएँ, ये अवेलेबल होनी चाहिए सबके लिए, लेकिन फैक्ट्री वगैरह वगैरह वाला या सरकार ना होने का जो आइडिया है, वो कारगर नहीं है आज के टाइम में। जब तक समाज में वर्ग असमानता और शोषण रहेगा, तब तक कोई भी स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। इसलिए मार्क्सवादी जो आलोचना है, वो हमें ये समझाती है कि असल आज़ादी वही है जो सभी को समान रूप से जीने, पढ़ने, बढ़ने, सोचने का हक दे, न कि केवल दिखावे की ज़िंदगी। मार्क्सवाद इसी असमानता और शोषण की गहराई से आलोचना करता है, और स्वतंत्रता को एक सामाजिक आर्थिक यथार्थ से जोड़कर देखता है। तो आई होप कि जो मैंने समझाया, जो मैंने बात आपके सामने रखी, जो जिस तरह से मैंने आपको समझाया, कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, इग्नू के फर्स्ट ईयर का ये सब्जेक्ट है, तो आप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं।
और हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाएँ, जिससे आगे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो आप तक पहुँच जाए। यकीन मानिए यकीन मानिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ़ इतना पढ़ लीजिए, आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे।